जिस कहानी को सच समझकर ईशा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसी कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां भरोसा भी टूटेगा और सच भी बदल जाएगा। सूरज और ईशा के बीच बढ़ती दूरियां क्या किसी नए साजिश का हिस्सा हैं या फिर किस्मत का सबसे बड़ा खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा सच में वही है जो सूरज सोच रहा है, या फिर कोई और सच छुपा हुआ है जो सब कुछ तबाह कर देगा? रात का सन्नाटा था और ऑफिस की लाइटें अभी भी जल रही थीं। सूरज अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग किसी फाइल में नहीं बल्कि ईशा की हर हरकत में उलझा हुआ था। उसे बार बार वही लम्हा याद आ रहा था जब उसने ईशा को दूसरी बार अपने सामने खड़ा देखा था। वही ईशा जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, और वही ईशा जो अब फिर से उसी ऑफिस में लौट आई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अनजाना दर्द भी था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो ईशा से नफरत करता है या अब भी कहीं उसके लिए कुछ बाकी है। तभी दरवाजा खुलता है और मिश्रा जी अंदर आते हैं, हाथ में कुछ फाइलें ली हुए, लेकिन उनका चेहरा परेशान था। सर, वो फाइल्स जो आपने मांगी थीं, उसमें कुछ बहुत बड़ा सामने आया है। मिश्रा जी की आवाज कांप रही थी। सूरज तुरंत सीधा बैठ जाता है। क्या मिला? उसकी आवाज सख्त थी। मिश्रा जी एक फाइल आगे बढ़ाते हैं। सर, शहर के पानी सप्लाई नेटवर्क में जो इलीगल कनेक्शन है, उसमें कुछ ऐसे नाम जुड़े हैं जो बहुत ऊंचे लेवल के हैं। सूरज की आंखें सिकुड़ जाती हैं। नाम कौन? मिश्रा जी एक पल रुकते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, और एक नाम ऐसा है सर जो आपके बहुत करीब है। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। सूरज की नजरें फाइल पर टिक जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पन्ना पलटता है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। ये नाम सूरज के मुंह से बस इतना ही निकलता है, और उसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। उधर दूसरी तरफ ईशा अपने नए काम में लगी हुई थी, लेकिन उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। हर बार उसे सूरज की वही ठंडी नजर याद आ रही थी, वही शब्द याद आ रहे थे, तुम खुद ही यहां से चली जाओगी। ईशा अपने आप से कहती है, मैं कमजोर नहीं हूं सूरज, मैं यहां किसी के एहसान पर नहीं हूं। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तभी ऑफिस में एक नई हलचल होती है। एक कर्मचारी भागता हुआ आता है। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि पानी सप्लाई की फाइल्स कौन हैंडल कर रहा है। ईशा थोड़ा रुकती है, उसे अजीब सा शक होता है। वो धीरे से उठती है और बाहर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है, बाहर खड़े लोगों को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी धीरे से बोलता है, ईशा सिंह, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। ईशा चौंक जाती है, मैं क्यों? लेकिन जवाब देने के बजाय वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, और उसी पल ऑफिस के अंदर सूरज की गाड़ी आकर रुकती है। सूरज जैसे ही बाहर निकलता है, उसकी नज़र सीधे ईशा पर पड़ती है, और वो जो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। ईशा को कुछ लोग जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और ईशा बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। सूरज का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा भी है और डर भी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ता है और जोर से बोलता है, ईशा को छोड़ो। उसकी आवाज सुनकर सब रुक जाते हैं, लेकिन उस पल हवा में एक ऐसा तनाव बन जाता है जैसे अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और यही वह मोड़ था जहां से सूरज और ईशा की कहानी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ने वाली थी जहां भरोसा, सच और रिश्ते सब कुछ एक साथ टूट सकते थे। सूरज की आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। ईशा वहीं खड़ी थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? यही बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। सूरज धीरे धीरे उन लोगों के सामने आता है। उसकी चाल में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा सिर्फ बाहर नहीं था, अंदर भी कुछ टूट रहा था। मैंने कहा, ईशा को छोड़ो। उसकी आवाज इस बार और भारी थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और शांत लेकिन खतरनाक लहजे में बोलता है,
आइए सूरज सिंह, ये मामला अब आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सुनते ही सूरज की आंखें और सख्त हो जाती हैं। मेरे ऑफिस के अंदर आकर तुम लोग मुझे बता रहे हो कि कंट्रोल किसका है, लेकिन जवाब देने के बजाय वो लोग ईशा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। ईशा अचानक जोर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके साथ एक मजबूती भी थी। तभी सूरज तेजी से आगे बढ़ता है और एक झटके में ईशा को उनके बीच से खींच लेता है। ये पल इतना अचानक था कि सब लोग कुछ सेकंड के लिए हिल जाते हैं। ईशा सीधे सूरज के सामने आ जाती है। दोनों की नजरें टकराती हैं। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ अनजाना दर्द, और बीच में वो पुराना रिश्ता जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा था। सूरज धीमी आवाज में बोलता है, तुम हर बार मुसीबत में क्यों फंस जाती हो? ईशा पलटकर जवाब देती है, और हर बार आप ही क्यों मुझे गलत समझ लेते हैं? ये बात जैसे हवा में तीर की तरह लगती है। सूरज कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। उनमें से एक आदमी घबरा जाता है। सर, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन सूरज उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बिना जवाब दिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन तभी ईशा अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। छोड़ दीजिए, अभी नहीं। सूरज हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। तुम उन्हें बचा रही हो? ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं किसी को नहीं बचा रही, मैं बस नहीं चाहती कि ये मामला और बड़ा हो। सूरज कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर धीरे धीरे अपना हाथ पीछे ले लेता है। लेकिन उसकी आंखों में शक और गहरा हो चुका था। वो लोग वहां से भाग जाते हैं और माहौल फिर से शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति असली नहीं थी। ये बस तूफान से पहले की खामोशी थी। ईशा एक तरफ खड़ी थी, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। सूरज दूसरी तरफ था, लेकिन अब उसके मन में 1000 सवाल थे। तभी मिश्रा जी भागते हुए आते हैं। सर, वो फाइल्स जिनका आपने जिक्र किया था, उसमें एक और नाम जुड़ा है। सूरज तुरंत उनकी तरफ देखता है। कौन? मिश्रा जी धीरे से बोलते हैं। ईशा सिंह। ये नाम सुनते ही सूरज का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है, जैसे किसी ने उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी हो। वो धीरे धीरे ईशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, अब वहां सिर्फ ठंडापन था। ईशा समझ नहीं पाती कि ये नाम सुनकर सूरज ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। ये झूठ है, वो बस इतना ही कह पाती है। लेकिन सूरज कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देखता रहता है। और उसी खामोशी में एक नया शक जन्म ले लेता है। और यही वो पल था जहां से कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं रही। अब ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जिसमें हर सच के पीछे एक और बड़ा सच छुपा हुआ था। सूरज की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब भरोसा नहीं, सिर्फ शक था। और वो शक धीरे धीरे उसके फैसलों को बदलने लगा था। ईशा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास की हवा भी उसके खिलाफ हो गई हो। ईशा सिंह। सूरज धीरे से उसका नाम लेता है, लेकिन इस बार उसमें वो पुराना अपनापन नहीं था। वो आवाज किसी अजनबी की तरह लग रही थी। ईशा तुरंत बोलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है सूरज। लेकिन सूरज उसकी बात काट देता है। हर बार यही कहा जाता है। ये शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमी आवाज में बोलती है, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो मुझे यहां रोकने का कोई मतलब नहीं। सूरज उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। भरोसा तुमने खुद खत्म किया है ईशा। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगता है, लेकिन वो टूटती नहीं। वो बस एक कदम पीछे हटती है। तभी मिश्रा जी बीच में आते हैं। सर, अगर ये नाम फाइल में आया है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सूरज तुरंत उनकी तरफ देखता है। खेल कौन खेल रहा है? मिश्रा जी हिचकिचाते हैं। सर, अभी पूरा सच सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि शहर के पानी सप्लाई सिस्टम के पीछे कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये सिर्फ शुरुआत है। सूरज का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। उसे अब ईशा सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं लग रही थी, बल्कि उस पूरे केस का हिस्सा लग रही थी। उधर ईशा अकेली ऑफिस के कोने में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका नाम उस फाइल में कैसे आया।
वो खुद से बोलती है, मैंने तो सिर्फ काम किया।